सीधा रुख करते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। भोजशाला परिसर के पास नमाज के लिए जगह दें। हर शुक्रवार 1 से 3 बजे तक होगी नमाज। सीजेआई सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश की सरकार को दिए निर्देश। कोई अंतरिम व्यवस्था राज्य सरकार करे ताकि दोनों पक्षों को कोई परेशानी ना हो। दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर दिया नोटिस। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी कमलेश्वर सिसोदिया संवाददाता इंदौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश्वर, जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है, भोजशाला परिसर विवाद के बीच लगातार जो कार्रवाई जारी है, उस बीच अब मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। 1 से 3 के बीच जुमे की नमाज अदा की जा सकेगी। जो बातें आई हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि वो परिसर जो है भोजशाला परिसर, उसके समीप कहीं स्थान दिया जाए, और ये बताया गया। पूरा फैसला आने के बाद पूरा चीजें समझना होंगी। और ये भी कहा गया है कि मंदिर परिसर के अंदर, मतलब भोजशाला परिसर के अंदर की तरफ जो है वो कोई गतिविधि ना हो। इस तरीके की बातें आ रही है। ये निश्चित रूप से एक मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी राहत वाली बात होगी कि उनको वहां पास में कहीं स्थान नमाज के लिए दिया जाए, और वो उसके लिए समय भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया 1 बजे से 3 बजे तक का। ये चीजें हैं। अब इस पर प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की आती हैं, किस प्रकार से दूसरा पक्ष क्या करता है, और हियरिंग का जो अगला हियरिंग रहेगा उसमें क्या होता है, इसके फैक्ट क्या रहेंगे, अभी इन सब चीजों पर खुलासे होंगे। लेकिन प्राथमिक तौर पे तो अभी ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पास में कहीं जगह उपलब्ध करा दी जाए। जी बिल्कुल कमलेश्वर, और बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जगह मुहैया कराना ही नहीं, बल्कि जितना ही संवेदनशील मामला है, मैं समझता हूँ प्रशासन को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करने होंगे। निश्चित रूप से ये प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चुनौती रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसे समय के बाद फैसला आया। अगर ये तुरंत आ जाता तो वो इम्प्लीमेंटेशन शायद आसान होता, लेकिन अब ये इस फैसले के करीब 1-1.5 महीने बाद जो फैसला आया है, तो इससे प्रशासन की चुनौतियां बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कई सारी चुनौतियां प्रशासन के सामने। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस फैसले के बाद देखने को मिलता है। आपका धन्यवाद कमलेश्वर, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlight.com।